अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू पीपीएससी चैनल। गाइस ये पेपर भी तहसीलदार के लिए पीपीएससी के थ्रू ही हेल्ड हुआ था और पोस्ट तब भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की थी। तो ये ऑब्वियसली पेपर आपको हेल्प करेगा आपके अपकमिंग जो पोस्ट हैं नायब तहसीलदार और तहसीलदार की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में पीपीएससी के पेपर के लिए। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर कैसा आता है और आपको किन पॉइंट्स पे ज़्यादा ग्रिप हासिल करनी है। तो ये पेपर जो है 2012 का है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्टडी और साइंस ऑफ पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वही मैं आपको बताता चलूँगा ताकि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। तो राइट ऑप्शन इज़ बी, डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच इन्फेक्शियस डिजीज इज कॉजिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो एक्चुअली ये पेपर 2012 का है, तो उस लिहाज से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, एड्स। तो अगर ये पेपर हमें अभी आता है तो ऑब्वियसली जो हमारा करंट जो इन्फेक्शन है वो आपको पता है कि कोरोना है। तो अगर ये क्वेश्चन अब आता है तो ऑब्वियसली कोरोना विल बी राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन सी है, एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मोनार्की इज़ इन। राइट जो ऑप्शन है वो जापान है, ऑप्शन बी। ओपेक्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इज़ सऊदी अरेबिया, ऑप्शन सी। पेडागोजी इज़ द साइंस ऑफ टीचिंग, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। द मेन काज ऑफ अर्थक्वेक्स इज़। तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, सडन कूलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द अर्थ सरफेस, ऑप्शन बी है कमिंग इनटू एक्टिविटी ऑफ सम डोरमेंट वोल्केनोज, ऑप्शन सी है ड्यू टू इंटरनल हीट, समटाइम्स वाटर चेंजेस इनटू स्टीम एंड एक्सपैंड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी जो हैं ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर यूएसए विच कंट्री इज़ द सेकंड बिगेस्ट आर्म सेलर इन द वर्ल्ड। कॉमन क्वेश्चन है, आसान है, इसका ऑप्शन है बी, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय हॉवर्ड एकन, ऑप्शन डी। पिन पॉइंट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेट ब्रिटेन। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज़ Greenland, option D. Among the SAARC countries, the highest per capita income is of C. Sri Lanka. Which international agency supervised Indus Basin Treaty 1960 between Pakistan and India? तो ये जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ में से है और आसान है, ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक। आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान, option D, Siachen. Wasak Dam has been built on the river Kabul, option C. The Shandu Pass at the height of 12,205 feet connects Chitral and Gilgit, option A. According to a recent survey, the world's largest importer of weapons is। तो गाइज एक्चुअली 2012 का पेपर है तो उस लिहाज से राइट ऑप्शन बी, इंडिया है। ऑफ द वेरियस एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस द ओल्डेस्ट वन इज। तो राइट आंसर बी है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, UPU। ऑन चाइना रिसेंटली पब्लिश्ड बुक इज रिटन बाय हेनरी किसिंजर, ऑप्शन ए। द फाउंडेशन stone of the Sikhism holiest place, Golden Temple at Amritsar, was led by, option D is the right answer, Hazrat Mia Mir. The British Indian government announced the partition of Bengal in 1905 because of, option C is right answer, administrative requirements. Quaid-e-Azam resigned from the Indian National Congress due to non-cooperative movement, option C. Which of the following leaders had convinced Quaid-e-Azam to join All India Muslim League? Maulana Muhammad Ali Johar, option C. Pakistan national movement was launched from England in 1933 by Chaudhry Rahmat Ali, option C. The founder of Indian National Congress was A.O. Hume, option D.
The largest princely state by area at the time of partition was Kashmir, option B. The Central National Mohammedan Association was founded in 1877 by Sayyid Amir Ali, option C. The constitution of the All India Muslim League was drafted by a committee in 1907 headed by Maulana Muhammad Ali Johar, option C. Maulana Muhammad Ali Johar had started publishing his famous English newspaper Comrade in 1911 from Kolkata. Liaquat Ali Khan joined All India Muslim League as a member in 1923, option D. What was the significance of 21st annual session of All India Muslim League? So option B, Allama Iqbal delivered Allahabad address. Which of the following leaders helped Quaid-e-Azam in the preparation of his 14 points in 1929? Maulana Muhammad Ali Johar, option A. Under Gandhi-Irving Pact in 1931, it was decided that the Congress will call off its civil disobedience movement, option D. The Government of India Act 1935 decided the country into 11 provinces, option C. In the provincial election of 1937, All India Muslim League won largest number of seats in the United Provinces, option A, UP. The Indian Muslims observed a day of deliverance after the resignation of Congress ministers on 22nd December 1939, option D. Chaudhry Rahmat Ali first used the word Pakistan in his pamphlet Now or Never in 1933, option A. Identify the Secretary of State for India who led the cabinet mission in 1946. Lord Patrick Lawrence, option C. Muhtarma Fatima Jinnah joined All India Muslim League in 1937. Lahore Resolution of 23rd March 1940 was seconded from Sindh province by Abdullah Harun, option C. Congress launched Quit India movement against the British government in 1942. Gandhi-Jinnah talks were held in 1944 to discuss the CR formula prepared by Raj Gopal Acharya, option A. Who presided over the Simla Conference 1945, option B, Lord Wavell. Sir Aga Khan, the next president of All India Muslim League, was Raja Sahib of Mahmudabad. The Hindu has launched Swadeshi movement to boycott English-made goods in the wake of partition of Bengal 1905, option B. The Pirpur report on the brutalities of the Congress ministers 1937 was compiled by Raja Muhammad Mehdi. The British Parliament passed Indian Independence Act on 14 July 1947, option C. Who among the following leaders had translated the Lahore Resolution from English to Urdu on 23rd March 1940? Maulana Zafar Ali Khan, option A. Quaid-e-Azam met M.K. Gandhi for the first time 1916 at Lucknow, option D. Identify the viceroy who made August offer in 1940, option A, Lord Linlithgow. Kanpur Mosque tragedy had taken place in 1913, option C. Quaid-e-Azam surrendered the most cherished demand of the Indian Muslims, separate electorate system under the Delhi Project 1927, option A. Quaid-e-Azam joined All India Muslim League as a member in 1913 at Bombay. The Politics is considered as the first book on the art of government. Identify the author. Option C, Aristotle. Thomas Cup is given for the game of badminton. Option D. The Nobel Prize for Peace is given in the city of
ओस्लो, ऑप्शन बी। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? लिवर ग्लैंड, ऑप्शन बी। हु इज़ द फाउंडर ऑफ स्काउट मूवमेंट? ऑप्शन ए, रॉबर्ट बैडन पॉवल। The first Pakistani who became the judge of International Court of Justice was option C, Sir Zafarullah Khan. The UN Security Council consists of 15 members. Option C. ITER-TASS is a news agency of Russia. Option D. Irina is an airline of Afghanistan. Option C. Pakistan's highest mountain peak K2 is located in. Option C is the right answer, Karakoram range. Identify the highest non-operation award of Pakistan Armed Forces. इसका ऑप्शन सी है, सितारा बसालत। उसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चंस हैं वो इस्लामियात और उर्दू के कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कुरान मजीद की किस सूरत में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के अहकामात आए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो सूरह बकरा है, ऑप्शन बी। कुरान मजीद की सबसे पहले नाजिल होने वाली मुकम्मल सूरत कौन सी है? तो सूरतुल फातिहा, ऑप्शन डी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुफिया तबलीग इस्लाम के दौरान तहरीक इस्लाम का मरकज़ किसका घर था? तो हज़रत अरकम मखज़ूमी, ऑप्शन सी। बैत उक़बा सानिया में कितने अफराद शामिल थे? ऑप्शन ए, 12। कुरान मजीद में किस सहाबी रसूल का नाम आया था? हज़रत ज़ैद बिन हारिस। मिसाक मदीना की खिलाफ वर्जी सबसे पहले यहूदियों के किस कबीले ने की? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, बनो कैनका। कुरान मजीद की आखिरी वही के कातिब कौन थे? ऑप्शन डी, हज़रत अबी बिन काब। कुरान मजीद में अंबिया कराम के नाम पर कितनी सूरतें हैं? ऑप्शन सी, 6 सूरतें जो हैं वो अंबिया कराम के नाम पर हैं। गाइस, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। ये आप सबके लिए कंपोजिंग की मेहनत की है, काफ़ी टाइम लगा, तो उसके लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मज़ीद अपडेट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों ने पहली बहरी जंग किस खलीफा राशिद के दौर में लड़ी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, हज़रत उस्मान गनी के दौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग़ज़वा मोता किस सन हिजरी में हुआ? ऑप्शन सी राइट आंसर है, 8 हिजरी। तो गाइस ये इससे आपकी देखें सबसे ज़्यादा हेल्प तो इस तरह होगी कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो करंट क्वेश्चन है ग़ज़वा मोता किस सन हिजरी में हुआ, तो इससे रिलेटेड जितने भी ग़ज़वास हैं आप उन सबको निकालें और अपने पर्सनल नोट्स बनाएं। तो उनको निकाल के देखें कौन सी ग़ज़वा किस सन हिजरी में हुई, उसका फिर रिज़ल्ट क्या था और उसको लीड कौन कर रहा था। अगर कोई जानी और माली नुकसान हुआ तो मुसलमानों के जो कितने सहाबा कराम शहीद हुए और कुफ़ार के कितने लोग मारे गए। तो ये जो मेन चीज़ें हैं ये ज़रूर आप निकाल के देखें और ख़ुद से अपने नोट्स बनाएं। स्पेशली हाँ ज़रूर लें बुक्स वगैरह, लेकिन ये ख़ुद से भी आप जो है रिसर्च कर सकते हैं पास्ट पेपर्स को देखते हुए। इसके बाद भी मैं मज़ीद जो है पास्ट पेपर्स अपलोड कर दूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सी उम्मुल मोमिनीन थी जो सखावत और फ़याज़ी की वजह से उम्मुल मसाकीन के लक़ब से मशहूर थी? तो राइट आंसर है हज़रत उम्मे सलमा, ऑप्शन ए। ज़कात की फ़र्ज़ियत के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात, सदक़ात और जज़िया इकट्ठा करने की ज़िम्मेदारी किसके सुपुर्द फरमाई? ऑप्शन डी, हज़रत मुआज़ बिन जबल। मंदरजा ज़ैल में से कौन से सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा मुबशरा में शामिल हैं?
ऑप्शन जो बी है हज़रत साद बिन अबी वक्कास। और दोस्तों उसके लिए आप सारे जो अशरा मुबशरा के जितने भी सहाबा हैं आप 10 के नाम निकालें और एक मरतबा लाज़मी पढ़ें, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका आंसर आसानी से देख सकें। कुरान मजीद में किस नबी का सबसे ज़्यादा तज़किरा किया गया है? तो हज़रत मूसा हैं, ऑप्शन सी। अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम अल बारी किस सिफ़त को ज़ाहिर करता है? ऑप्शन ए है हर चीज़ को अदम से वजूद में लाने वाला। इसराइल किस पैगंबर का लक़ब है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस ग़ज़वा में शिरकत की? तो ग़ज़वा अबवा, ऑप्शन सी। सन 4 हिजरी में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को इब्रानी ज़ुबान सीखने की हिदायत की? तो हज़रत ज़ैद बिन साबित हैं, ऑप्शन ए। कुरान मजीद को 30 पारों में किसने तक़सीम किया? हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, ऑप्शन सी। इस्लाम का पहला सरिया कौन सा है? सरिया नहला, ऑप्शन सी। अज़ान में अल्लाहु अकबर के अल्फाज कितनी मरतबा आते हैं? तो ये आसान है, ऑप्शन सी 6 मरतबा। नमाज में कोमा किसे कहते हैं? तो रुकू के बाद सीधा खड़ा होना कोमा कहलाता है, ऑप्शन बी। कुरान पाक में किस चीज़ को जुल्म अज़ीम कहा? शिर्क को, ऑप्शन बी। तवाफ़ कदूम क्या है? बैतुल्लाह पहुँचने के बाद पहला तवाफ़, ऑप्शन ए। सलात खसूफ कब अदा की जाती है? ऑप्शन सी चाँद ग्रहण के वक़्त। मज़हब के मानी क्या हैं? अहकाम, ऑप्शन ए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके मुतल्लिक फ़रमाया कि वो नबियों और शहीदों के साथ होगा? तो ऑप्शन ए सच्चा ईमानदार। सबसे ज़्यादा अहादीस किस सहाबी से मरवी हैं? तो हज़रत अबू हुरैरा से, ऑप्शन सी। कुरैश ने कितने अरसा तक बनो हाशिम का माशी मुकातिया किया था? 3 साल तक, ऑप्शन सी। हजूर किस दिन सफ़र करना पसंद फरमाते थे? तो बुध वाले दिन, ऑप्शन बी। तो इस पेपर के मेरे पास 95 MCQs थे। तो गाइज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जो मज़ीद मेरे पास पेपर्स हैं वो भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।